हेलो एवरीवन, ये वीडियो डीएसए यूजिंग पाइथन सीरीज का एक पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हीप क्या होता है और मिनी हीप का भी इम्प्लीमेंटेशन किया था। उस वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में मैक्स हीप को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि पाइथन के अंदर पर्टिकुलरली मैक्स हीप के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन मिनी हीप को ही अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो हम मैक्स हीप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लास बना लूंगा मैक्स हीप के नाम से, और इसी क्लास के अंदर हम मैक्स हीप के सारे मेथड लिखेंगे। और फिर जल्दी से मैं बना दूंगा इसका एक कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला तो हमारा पैरामीटर रहेगा सेल्फ, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगा सेल्फ डॉट मैक्स हीप, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा एम्प्टी से। ओके, और फिर जल्दी से मैं इसके अंदर एक मेथड बना दूंगा पुश का, जो कि हमारा हीप में नए एलिमेंट को पुश करेगा। तो इसका पहला तो रहेगा इसका क्लास का इंस्टेंट सेल्फ, और दूसरी रहेगी वैल्यू जो कि हमें इसके अंदर इंसर्ट करनी है। और हीप के अंदर इंसर्ट करने के लिए मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लूंगा अपनी हीप क्यू क्लास को। फ्रॉम हीप क्यू इंपोर्ट हीप पुश हीप पॉप, वैल्यू को पॉप करने के लिए, एंड हीपीफाई, किसी भी एरे को हीप बनाने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में इन तीनों मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन क्या काम करता है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं कर दूंगा हीप पुश मैक्स हीप के अंदर इस वैल्यू को। अब ये वैल्यू हमारी हीप के अंदर इंसर्ट तो हो गई, लेकिन अभी जो हमारा हीप जो है ना, ये ऑपरेशन हुआ है मिनी हीप वाला। तो स्टार्टिंग पे जो भी वैल्यू रहेगी ना, वो मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसके के एलिमेंट है 1 और 3। तो इसमें 1 जो है हमारा मिनिमम है और 3 जो है मैक्सिमम है। तो इसमें मैं एक काम करूं, अगर इन दोनों को मैं -1 और -3 कर दूं, जैसे ही मैं इन दोनों के सामने माइनस साइन लगाऊंगा तो ये क्या है कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो -3 जो है, जो कि पहले मैक्सिमम था, वो अब मिनिमम हो गया है, और -1 जो कि पहले मिनिमम था, वो मैक्सिमम हो गया। तो इसी तरीके से तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं किसी भी वैल्यू को हीप के अंदर इंसर्ट करूंगा, उसके सामने में एक माइनस साइन का यूज करूंगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम हीप पॉप या फिर टॉप का कॉल करेंगे, तो हमें क्या है कि वो उसके अकॉर्डिंग तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जैसे कि इस केस में मान लीजिए अगर हम हीप पॉप यूज करें तो वो हमें क्या देगा, वो हमें दे देगा हमारा -3। और -3 मिलने के बाद में अगर इसके सामने एक और बार माइनस लगा दूं, तो -3 उसी के साथ हमारा बन जाएगा +3। ओके, तो इसने तो हमें रिटर्न किया था मिनिमम वैल्यू, लेकिन हमने उसके अंदर थोड़ी सी जुगाड़ लगा के उसे +3 बना लिया। तो इसी तरीके से हमारा जो है मिनी हीप का यूज करके हम मैक्स हीप बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं करूंगा इसे इंसर्ट माइनस वैल्यू के साथ। और सेम तरीके से मैं बना दूंगा अपना एक अगला पॉप मेथड, जिसके के अंदर हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा हीप पॉप हमारे इस मैक्स हीप से वैल्यू को, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है अभी मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा कि ये बन जाए हमारी पॉजिटिव। लेकिन ना अभी इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे ये हीप जो है वो एम्प्टी है, और उस पर हम हीप पॉप कॉल करने की कोशिश करें, तो वो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ हमारी लेंथ जो है सेल्फ डॉट मैक्स हीप की, वो अगर हमारी इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न नन कर देंगे। जैसे कि मैंने तो इस केस में नन रिटर्न किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला जो मेथड रहेगा वो हुआ टॉप। उसमें भी हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। टॉप मेथड जो होता है बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट पॉप मेथड की तरह होता है, बस डिफरेंस जो होता है कि हम इसमें कुछ भी डिलीट नहीं करते। तो इसके लिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे फिर से टाइप करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉप जो होता है वो डिलीट नहीं करता, बस यहाँ से रिटर्न करता है पहले एलिमेंट को। तो यहाँ पे हम बस इतना सा चेंज कर देंगे, और इसी के साथ हमारा जो मैक्सिमम हीप जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा यहाँ पे जल्दी से हीप, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा हमारी मैक्स हीप क्लास से। और सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पुश मेथड को कॉल करके देखूंगा, और इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा 1 कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन इसके अंदर एक एरर आ गया है। ओके, तो हम देखते हैं, इस पर कर दिया था मैंने एक छोटा टाइप हो, ये स्लैफ नहीं, ये होगा सेल्फ। तो इसी के साथ मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, और अब इसे रन करा के देखता हूँ। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड बना दूंगा प्रिंट हीप करके, यहाँ पे कि हम अपने हीप को प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने मैक्सिमम हीप जो है उसे प्रिंट करा दूंगा। बस ये हो गया, और इसके बाद इसको हम कॉल करके देख लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। हीप डॉट प्रिंट हीप, लेकिन इसने क्या किया, इसके सामने माइनस साइन को भी प्रिंट करा दिया है, लेकिन हमने तो इंसर्ट किया था प्लस साइन। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट बना दूंगा फॉर वैल्यू इन सेल्फ डॉट मैक्स हीप,
और यहाँ पे हम कर देंगे अपनी वैल्यू को प्रिंट, उसके साथ कर देंगे एक माइनस का मल्टीप्लाई ताकि ये उसको प्लस बना दे। चलिए देखते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम और भी एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो दूसरा एलिमेंट जो इंसर्ट करूंगा मैं इसके अंदर करूंगा 16 और फिर एक और बार इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा मैं 13 और एक होगा 100। तो इस केस में होना क्या चाहिए, क्योंकि अब 100 जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, वो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं चाहिए और बाकी के बाद में। तो चेक करके देखते हैं 100 हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 100 जो है वो स्टार्टिंग में, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम हमारा अगला मेथड जो है उसे इस पे कॉल करेंगे। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारा टॉप एलिमेंट जो है ये यहाँ से 100 रिटर्न करना चाहिए, टॉप एलिमेंट। और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे टॉप एलिमेंट को हीप डॉट टॉप। और इसी के साथ में एक और मेथड बनाऊंगा यहाँ पे इसको पॉप करने का। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट। तो यहाँ से अगर मैं कॉल कर दूं पॉप को तो ये कर देगा इसको 100 को यहाँ से डिलीट। और उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूं हीप डॉट प्रिंट हीप, तो यहाँ पे ये प्रिंट कराना चाहिए इसे ओनली 16, 13 एंड 1 को। तो चलिए देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे देख सकते हैं 100 जो था वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट था, तो इसने रिटर्न किया 100, फिर इसने उसको डिलीट कर दिया 100 को, और फिर हमारी लिस्ट में जो बचे 16 जो कि अब इसका नया मैक्सिमम वैल्यू है वो सही से काम कर रहा है। और इसी के साथ हमने पुश पॉप एंड टॉप को कवर कर लिया है। लेकिन अभी हमारी इसके मैक्स हीप के अंदर एक फंक्शनलिटी की कमी है, जैसे कि हमने पिछले वाले मिनी हीप में किया था। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे हो, जैसे कि उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू हो 4, 6, 88 एंड अगर हम एक एक वैल्यू पुश ना करके डायरेक्ट इस पूरे एरे को हीप बनाना चाहें तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसके अंदर अपनी क्लास के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक एरे बना दूंगा जो कि स्टार्टिंग में इसको पास करने के लिए वैल्यूज होंगे, और इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा मैं एम्प्टी लिस्ट अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। और इसके बाद इसके अंदर एक और मेथड बना दूंगा मैं हीपीफाई का, जो कि लेगा एक लिस्ट एज अ इनपुट, और इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा एक एम्प्टी लिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस एरे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा सीधा माइनस वेल और वेल इन ARR। तो ये हमारा बन गया एरे माइनस साइन के साथ। और इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, हीपीफाई को कॉल कर देंगे इस एरे पे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम ये एरे। तो इसके बाद ये एरे जो है वो हीप में कन्वर्ट हो गया और हमने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे सेल्फ डॉट मैक्स हीप को एक एम्प्टी लिस्ट ना देखे तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ डॉट हीपीफाई, और यहाँ पे हम इसको पास कर सकते हैं ये एरे। तो इसके साथ हमारा जो इनिशियलाइज होगा वो इस लिस्ट के साथ इनिशियलाइज होगा। चलिए इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमारा सही से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा हीप बनाऊंगा, हीप 2 इक्वल टू मैक्स हीप, और इसके अंदर ये पास कर दूंगा मैं एरे। ओके, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा के देख लूंगा हीप 2 डॉट प्रिंट हीप कि ये सही से इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में हमारा 88 जो था वो मैक्सिमम वैल्यू था, तो स्टार्टिंग पे आ चुका है। अब ये हमारा हीप तो सही से बन गया, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर मैं और भी एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहूँ तो ये क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसके अंदर पुश करूंगा 999। तो चलिए अब देखते हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये जो 999 जो है वो इसके स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर 999 इंसर्ट किया और 999 जो है वो इसके स्टार्टिंग में आ गया है। मैक्स हीप जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है, और इसी के साथ हमने अपने मैक्स हीप के सारे मेथड्स को कवर कर लिया है। आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैं रेगुलरली ऐसे वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही इसकी अगली वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू जैसे डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन में कवर किया हुआ है।